हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? जाहिर है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल के कोफ्ते और इसको बॉईल करके मैं अच्छी तरह से हाथ से मसल चुकी हूँ। और मसलने के बाद इसमें नमक, हल्दी और मसाला जो मैंने पहले से ही पीस कर रखा था वो डाल चुकी हूँ, जिसमें गोलकी, जीरा, मिर्चा आदि है। और इसमें प्याज के 2 छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट लिए हैं और काटने के बाद इसे अब मिक्स करूँगी चम्मच से। तो जब ये मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद इसे लपेटने के लिए, जैसे लपेटने नहीं, मतलब इसे अच्छी तरह से मैं बांध सकूँ अपने हाथों में एक लोई की तरह, उसके लिए बेसन लेना है थोड़ा सा, क्योंकि ये नहीं बंधेंगे। ये जैसे मैं बांधूंगी ना तो ये खुल जाएंगे तेल में जाने के बाद। तो इसके लिए मैं बेसन लूँगी और बेसन को मैं 2 चम्मच मैंने लिया है। इसमें ज़्यादा बेसन नहीं लेना है, ताकि ये जब लगे कि हाँ अब लोइयाँ बन जाए ना, उतना ही बेसन लेना है। तो 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है और बेसन लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं बेसन में मिक्स कर चुकी हूँ इसे। और मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है, कहीं भी बेसन जो है वो सूखा ना रहे, क्योंकि ये जो बॉयल है ना कटहल, तो अच्छी तरह से इसमें पानी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं ऐसे ही। तो अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए ना सारे मटेरियल, उसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। और बस आप इसी तरह से देखते रहें। और थोड़े से बेसन कम हो गए थे, इसलिए मैंने थोड़े से बेसन और ले लिए इसमें। और इस तरह से आप ट्राई करें ज़रूर अपने घर में कटहल के कोफ्ते बनाने की। पता है कटहल के कोफ्ते जब इस तरह से बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। बच्चे भी अच्छे से खाते हैं और बड़े भी बहुत ही चॉइस से खाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अब हम इसे कैसे बनाते हैं और कैसे इसकी लोइयाँ करते हैं। तो बस आप देखते रहें दिल थाम कर। और मैं आज आपको भी खिलाने वाली हूँ ये कटहल के कोफ्ते। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट है ना हमें बहुत अच्छे लगते हैं जब आप कमेंट करते हो। तो बस आप देखिए कि किस तरह से मैं बनाने वाली हूँ और ये कटहल के कोफ्ते। तो मैं अब कटहल के कोफ्ते बनाने के लिए अब लगभग रेडी हो चुका है ये। और अब मैं इसकी लोइयाँ बनाने वाली हूँ। इसके पहले मैं कढ़ाई चढ़ा लूँगी और कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसकी लोइयाँ मैं बना लूँगी। और देखिए कि अब मैं क्या करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लोई बना लिए हैं बहुत सारी, और बहुत सारी लोई बनाने के बाद मम्मी जी भी यहाँ पे आ गई हैं। क्योंकि मैं जब भी यहाँ कुछ बनाती हूँ नई चीज़ें तो फिर माँ ज़रूर आ जाती है देखने के लिए कि कैसा बना रही है नहीं बना रही है। तो चलो भाई, माँ को भी दिखा देती हूँ कि मैं भी बनाना जानती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं तल रही हूँ इसे। और तलने के बाद जब अच्छी तरह से तल जाएंगे उसके बाद मैं इसे धीमी आंच में इसे पकाना है, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक सके, क्योंकि ये बॉयल है ना, तो अंदर से अच्छी तरह से पक सके। इसलिए इसे धीमी आंच में पकाना है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है, ज़्यादा मीडियम भी नहीं करना है, एकदम मीडियम नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं करना, बस मीडियम आंच में पकाना है। और अब मैं मसाला इसमें पीस रही हूँ, ताकि इसकी ग्रेवी बनाना है हमें, प्याज की ग्रेवी इसमें बनाना है। और मसाले, प्याज जब कढ़ाई में चढ़ाकर जब भूनूंगी ना तो इसकी ये जो मसाला जो पीस रही है उसकी, उसे भी उसी में भून लेना है, थोड़ा सा बेसन देना है और उसकी ग्रेवी तैयार करना है। बस आप इसी तरह प्रोसेस को देखते रहें और घर में एक बार ट्राई करें कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो है वो मेरी माता जी का है। थोड़ा सा माता जी मुझे गाइड कर रही हैं कि कैसे कैसे बनाना है। थोड़े से भी अच्छे से नहीं बनते हैं ना, तो मेरी माता जी से मुझे बहुत सुनने को मिलता है, अरे अच्छे से नहीं बना, अच्छे से नहीं बना, क्या करूँ। तो चलिए, जब तक सासू माँ है तब तक थोड़ा सा गाइडलाइन में चलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए, गाइडलाइन में मैं भी चल रही हूँ और सासू माँ तो देख रही है कि कैसे बना रही है, कहीं गलती तो नहीं हो रहा उससे। हालांकि मेरे 17 साल हो गए शादी को, पता है, लेकिन अभी भी सासू माँ को लगता है कि मुझे बनाना नहीं आता। तो खैर कोई बात नहीं, सही में नहीं आता भाई। ऐसे भी माँ लोग के सामने बच्ची या बहुएँ या बेटियाँ जो होती है वो नासमझ ही होती है। तो कोई बात नहीं, मम्मी जी जैसे खड़ी हैं और मैं बना रही हूँ, बस आप देखते रहिए। और आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके भी घर में आपकी जो माँ है या सास है, जब किचन में आप काम करते हैं तो वो भी आपको देखती रहती है कि ये कैसे बना रही है कि नहीं बना रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे घर में तो यही होता है भाई, ज़रा सा मिस्टेक होता है तो तुरंत हमें डांट भी पड़ जाती है। तो कोई बात नहीं है, अब सारी लोइयाँ मैं बना चुकी हूँ और ये जैसे ही तल के निकल चुकेंगे उसके बाद फिर इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। तो बस आप यूँ ही देखते रहें। और तब मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसके कलर जो है वो आए हैं। और देखिए इसका कलर जो है वो बहुत ही गोल्डन कलर का आया है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बस आप देखते रहिए कि कितने खूबसूरत ये कलर हुए हैं। और बाकी जितनी भी गोलियां हैं इसको भी मैं इसी तरह से तल लूँगी जैसे इस गोलियों को मैंने तला है। और तलने के बाद फिर मैं इसे निकालूंगी
तो बस देखते रहिए। देखते रहिए और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसे लगे कटहल के कोफ्ते वाले, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है और कटहल जो है बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। और जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ कटहल को देखती हूँ तो मुझे या मेरी बेटी को लगता है कि कटहल तो लेने ही चाहिए, क्योंकि उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है और इसके कोफ्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक कोफ्ता तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और एक कोफ्ता सिर्फ बॉयल करती हूँ, पीस पीस कर पीस जो रहता है ना उसी को मैं बेसन में लपेट कर तलती हूँ और बिना प्याज बिना लहसुन के उसको बनाती हूँ। तल कर ही इसी तरह से बेसन का ग्रेवी तैयार करती हूँ और इसी तरह से मैं बनाती हूँ। और वो उसके भी टेस्ट जो होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं और अच्छे लगते हैं वो भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्याज वाले सामान ही अच्छे लगते हैं, नहीं, बिना प्याज वाले सामान भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ख़ासकर मेरी सासू माँ के हाथों का, मेरी सासू माँ जो बनाती है ना बिना प्याज वाले कटहल के कोफ्ते, हमको लगता है कि प्याज वाले से ज़्यादा अच्छे बिना प्याज वाले कटहल के कोफ्ते लगते हैं। और इधर मैंने चावल बनाकर रेडी रखा है पहले से ही कुकर में, क्योंकि चावल और कटहल के कोफ्ते बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो देखिए इसका कलर जो है वो कितना खूबसूरत आया है। और बाकी इस तरह से मैं सारे गोलियाँ जो मैं बनाई हूँ सबको मैं तल लूँगी। और तलने के बाद देखिए ये जो है वो इसे भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है मुझे, और करने के बाद इसे निकालना है, फिर तैयार करना है। तो बस आप इसी तरह से देखते रहें। और अब सारी गोलियां जो है वो लगभग तल चुकी हैं और अब मैं ग्रेवी तैयार करने वाली हूँ। और ग्रेवी के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल दिया है और पचफोरन, जिसमें जीरा, सौंफ, सरसों, अजवाइन और मंगरेला सब रहता है, उसको पचफोरन बोलते हैं। पचफोरन मैंने डाला, हींग डाला है, तेज़पत्ता डाला है और डालने के बाद मिर्चा भी 2 डाल दिया। और डालने के बाद फिर ये जो प्याज जो मैंने पहले से ही काट कर रखे थे उस प्याज को मैं डालूँगी। तो प्याज को और टमाटर को मैं क्या की कि पहले से पीस चुकी हूँ। देखिए प्याज टमाटर को मैंने काटा नहीं बल्कि पहले से पीस ली पेस्ट की तरह, और इसे ही डालकर अब भूनूँगी, क्योंकि ये जो ग्रेवी है ना थोड़ा गाढ़ा बनाना है हमें। तो पहले से ही मैंने इसे पीस लिया है और पीसने के बाद इसे इसी में छौंका लगाऊंगी और छौंका लगाने के बाद अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद वो लोइयाँ फिर बेसन भूंजूँगी। उसके बाद फिर ये जो कटहल के कोफ्ते की जो लोइयाँ हैं उसमें डाल दूँगी। बस आप इसी तरह से देखते रहें। और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ कटहल के कोफ्ते, बस आप देखते रहिए और एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और हमें बताइएगा कि ये कटहल के कोफ्ते जो है वो कैसे बने आपके, क्योंकि मैं तो आपको खिला नहीं सकती, सॉरी, लेकिन आप एक बार देखिएगा तो ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा घर में। थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैंने बनाए हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाजवाब बने हैं। पता है स्मेल कैसा आ रहा है, जैसे चिकन मटन बनता है ना वैसे ही स्मेल आ रहा है प्याज के। तो प्याज की जब भी कोई सब्जियां बनती है ना तो उसका स्मेल जो है वो चिकन वाली खुशबू जैसी ही आती है। हालांकि हम लोग चिकन नहीं खाते हैं, हम लोग नॉनवेज हैं। हम लोगों को चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी पशु की हत्या करके अपने पेट को भरना, और हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं, इसलिए हम नहीं खाते वो सब चीज़ें। तो हम क्या करते हैं प्याज लहसुन वाली सब्जियां ही बनाकर और उसी जैसा टेस्ट वाली कुछ भी सब्जियां बनाते हैं और खाते हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम मज़ेदार लगते हैं। और मेरा बेटा तो बिल्कुल भी चिकन के खिलाफ़ है, छोटा है लेकिन वो चिकन बिल्कुल भी नहीं खाता। अब बड़े होने के बाद पता नहीं वो क्या खाएगा नहीं खाएगा, वो तो पता नहीं है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक और हल्दी। तो देखिए मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ, उसके बाद मैं डालूँगी हल्दी। तो बस आप इसी तरह से देखते रहें और देखने के बाद हमें कमेंट करें ज़रूर कि ये जो मेरे वीडियो हैं वो आपको कैसे लगे। तो ग्रेवी लगभग नमक हल्दी डालने के बाद भूनने के बाद ग्रेवी लगभग तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ कटहल के कोफ्ते। तो अब मम्मी आ चुकी है किचन में और मम्मी बना रही है। मम्मी बोली कि नहीं अब आज मैं बनाऊँगी, छोड़ो तुम, अच्छा नहीं बनाएगी तो फिर मैं नहीं खाऊँगी। तो चलो भाई, सासू माँ का बात तो मानना ही होगा। तो अब सासू माँ की मर्ज़ी, तो ग्रेवी तो सासू माँ ही तैयार करेंगी, क्योंकि सासू माँ के हाथ की ग्रेवी जो होती है वो बहुत ही अच्छी और लाजवाब होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना सब्जियों वाली, वो मम्मी के हाथ की ही अच्छी लगती है और मम्मी भी चाहती है कि मैं ही बनाऊँ। तो चलिए मम्मी के लिए प्रस्थान और पूरी जगह मैं खाली कर देती हूँ पहले से, ताकि मम्मी अपना आराम से आए और बनाएं, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी सी भी ख़राब बनती है ना तो मम्मी से बहुत हमको सुनने को मिलता है। और यहाँ मैंने दही पहले से ही रखा है थोड़े से कटोरी में, यदि दही है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो दही यदि रहे तो उसको मथ लेना है अच्छी तरह से हाथ से, उसके बाद इसी ग्रेवी में डाल देना है और फिर पानी दे के इसको खौलाना है। और उसके बाद फिर
कटहल के जितने भी लोइयाँ इसमें डालना है। तो यदि दही है तो भी ठीक और दही नहीं है तो भी ठीक। तो दही है आज था घर में तो मैंने डाला, ऐसे कभी दही नहीं रहता तो बिना दही के भी मैं इसको बनाती हूँ। और बस आप देखते रहिए इसको और देखकर हमें ज़रूर बताइए कि ये जो है डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा कटहल के कोफ्ते में बनाई हूँ आपको कैसे लगे। तो बस यूं ही देखते रहें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो मैंने बहुत बार बोल दिया है सब्सक्राइब करें तो आप इरिटेट ना हो जाए, इसलिए कोई बात नहीं, अब आप इसी तरह से देखते रहिए। और देखिए सब्ज़ी बनाने में बहुत देर लगती है, ये तो 10 मिनट का भी टाइम नहीं है, ये तो आधा पौन घंटा लग ही जाता है ये सब सब्ज़ियाँ बनाने में, क्योंकि तलना है फिर उसको ये करना है वो करना है तो आधा पौन घंटा लग ही जाता है सब्ज़ी बनाने में। और गर्मी भी लग रही है, गर्मी का भी दिन है बहुत, और बहुत पसीने छूट रहे हैं मुझे। और मम्मी के साथ मैं खड़ा हूँ, यदि मैं चली जाऊँगी तो हो सकता है मम्मी हमको डांटेगी, इसीलिए मैं यहीं खड़ी हूँ गर्मी में, क्या करूँ। तो बेसन, अब मैं मम्मी जी बेसन डाल रही है इसमें। बेसन डालने के बाद, बेसन इसलिए डाल रही है कि थोड़े से गाढ़े बन जाएंगे, ये ग्रेवी जो है गाढ़े बन जाएंगे, इसलिए बेसन डाल रही है। तो बेसन डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से भून लेना, और भूनने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना। और मिक्स करने के बाद इसमें जो दही है और दही को भी मथ कर इसी में डाल देना और पानी डाल देना। तो बस अब दिल थाम कर बैठिए, देखते रहिए। और पता है मम्मी जी लोग जो थी ना, पहले ज़माने की जो माएँ थी या आंटी लोग थी, वो इतना इत्मीनान से खाना बनाती थी ना, इतना इत्मीनान से, इतना दिल लगा कर कि आधा से पौन घंटा से 1 घंटा लग जाता था खाना बनाने में सिर्फ। और हम लोग को इतनी हड़बड़ी होती है ना, जब हम लोग किचन, जब तक नहीं गए तब तक नहीं गए, जब गए तो इतनी हड़बड़ी से हम लोग खाना बनाते हैं ना। हालांकि खाना हम लोग भी टेस्टी हम लोगों से भी टेस्टी बनता है, लेकिन हाँ, इतना इत्मीनान से सब चीज़ें पेशेंस के साथ बनाना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से कम भुनना है, थोड़े से जल्दी करना है, इस चक्कर में ना हम लोग को भी खाने अच्छे बनते हैं, नहीं बनते सो बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना इत्मीनान वाला खाना ना हम लोग नहीं बना सकते हैं जितना इत्मीनान से मेरी सासू माँ बनाती है। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही लगन के साथ बनाती है। और जब मैं उन्हें देखती हूँ ना तो मुझे लगता है बाप रे, वही काम करने में इतना देर, इतना भूनना है, इतना ये करना। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ शादी करने के बाद ना कुछ चीज़ें जो है ना वो सीखनी पड़ती है। और सीखनी पड़ती है इसलिए क्योंकि हमें उस कल्चर में ढलना पड़ता है जहाँ पता है अपनी मर्जी वहाँ नहीं चलते ससुराल में ना अपनी मर्जी कहाँ चलती है, कि हमें जो चॉइस होती है वो चीज़ें खाने की, वो चीज़ ही हम बनाएं। हमें ससुराल में क्या होता है ना, जो लोगों की पसंद की चीज़ें हमें बनानी पड़ती है और फिर हमें वही खानी पड़ती है। हालांकि मेहनत सारे हम करते हैं ससुराल में, लेकिन हमें खानी भी वही चीज़ें पड़ती हैं और वही चीज़ें बनानी पड़ती हैं जो लोगों को पसंद हो। और अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और अपनी चीज़ें हम लोग तब्दील कर देते हैं दूसरे के पसंद में और ऐसी ही होती है हमारी हाउस वाइफ। और मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। और मैं बता रही हूँ कि बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत पसंद थे शादी से पहले, बनाना भी खाना भी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो पसंद नहीं लोगों को लगते, तो मैं उस तरह से नहीं बनाती हूँ यहाँ खाना, इन लोगों के थोड़ा सा ढंग से बनाती हूँ। तो देखिए मैंने जितने भी कटहल की लोइयाँ थी मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ, और अब जो पानी में, और अब ये थोड़ा सा खोलेगा, उसके बाद फिर इसमें गरम मसाला मैं डालूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला ज़्यादा हो गया इसलिए थोड़ा सा निकाल लूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालूँगी। और डालने के बाद इसे थोड़े देर के बाद इसे ढकने के बाद फिर इसे चलाऊँगी, और चलाने के बाद फिर ये जो कटहल के कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। और अब जैसे ही टाइम होगा खाना खाने का, उसके बाद ये कटहल के कोफ्ते और चावल मैं खाने वाली हूँ। तो ये ढक दूँगी पहले थोड़ी देर के लिए, और ढकने के बाद इसे फिर निकाल कर फिर इसे मैं एक टोकने में अच्छी तरह से रख दी हूँ। और जब टाइम होगा तो चावल और ये कटहल के कोफ्ते मैं खाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।